हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सी फसल उगाई? गेहूं, जौ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। सेकंड है, चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9000 से 8000 ईसा पूर्व। लगभग कितने वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वजी, काशी या मगध? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मगध। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस, सिंधोस, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदोस। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि और भी जगह से पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा किसी धातु पर कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी और अरामाइक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। ऑप्शन ई है ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ये जितने भी कथन हैं सब सही हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिरान से हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक पुरास्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा या ये सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ये सभी। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों को बनाए जाने के स्थान को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्योग स्थल कहा जाता था और कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु कितने तकनीकों का प्रयोग होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 तकनीक का प्रयोग करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहला है पत्थर से पत्थर टकराना और सेकंड होता है दबाव सल्क तकनीक। ये 2 तकनीक था। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुर्नूल गुफा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? पहला ऑप्शन है बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ऑप्शन सी है गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सभी सही हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महापाषाण काल इन तीनों में नहीं आता है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग कब भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं शताब्दी में आया था। संगम साहित्य से किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिल के लोगों की जानकारियां प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर सम्राट को क्या करते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद स्तंभ पर खुद अभिलेख में निम्नलिखित किस सम्राट के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का मिलता है। स्मारक सिक्के, अभिलेख और गुफा चित्र किस स्रोत सामग्री के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन पाषाण युग की एक बड़ी खोज क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहिया। नवपाषाण युग का एक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में स्थित है। मानव ने पौधे और फसलें उगाना किस काल में शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में सबसे पहले फसलें उगाना इसी काल में शुरू किया था। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? बुर्जहोम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर में स्थित है। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका।
किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। लगभग 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल 30 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।